जैन भाई, आप फिजिकल आउट होने से बच सकते हैं। जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, मैं उसमें फिजिकल आउट हुआ था, तो मेरे मम्मी यही बोले कि भाई तेरे पापा तो पहले ही कह रहे थे उसको दौड़ ही नहीं निकलेगी। मैं सारे रास्ते रोता है, बस में बैठ वही एक बात थी भाई। अगला फिजिकल था और आपके सामने आज रिजल्ट हुआ, तो आप रात को बहुत ही लाइट खाना खाएं। अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको वही चीजें बताना चाहूंगा। उसी के बदौलत मैं 2 बार फिजिकल गया और मैं दौड़ में भाई कभी रहा ही। अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे ना, जो भी आपको एडमिट कार्ड, आपको डिहाइड्रेशन नहीं होगी। फिजिकल में क्या क्या होता है, ठीक है। तीसरी गलती मत करना। 1:40 में मारता हूँ, उसी फिजिकल उसी ग्राउंड में हुआ था। लगेगा मैं उड़ रहा हूँ हवा में। बेसिक में स्ट्रेचिंग करने लग जाना। उस टाइम मेरे मम्मी पापा ऐसे दिखे और मैं मानोगे नहीं, मैं आग बंद करके भागा। 7:07 वाले लड़का बेस्ट टाइम अभी 5:40 का है। जैन भाई, राम राम सभी को। मेरा नाम सब इंस्पेक्टर सचिन राघव है। मैं 2 बार सीपीओ सिलेक्टेड हूँ। फिलहाल अभी मैं एसएसबी में कार्यरत हूँ। तो आज हम बात करेंगे फिजिकल देने से पहले क्या वो चीजें हैं जिनको ना करने से आप फिजिकल आउट होने से बच सकते हैं। मैं खुद 2 बार फिजिकल सिलेक्टेड हूँ एसएससी सीपीओ से। जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, मैं उसमें फिजिकल आउट हुआ था, तो कुछ गलतियां थी जो मेरे से हुई, उन्हीं को मैंने वर्कआउट किया। उसी की वजह से मैं 2 बार सिलेक्टेड हुआ हूँ। अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको वही चीजें बताना चाहूंगा। नंबर 1 बात, सबसे पहले आपको क्या करना है ना, जहां भी आपका सेंटर होगा, आपको ये नहीं करना है कि आप सुबह जल्दी चले जाएंगे या उस दिन ही पहुंचेंगे। आपको एक दिन पहले सेंटर पे पहुंच जाना है। उससे क्या होगा, जो आपकी एंजाइटी होगी ना, वो काफी हद तक रिलीज हो जाएगी। और आपको अगर मौका मिले ना, तो सेंटर से बिल्कुल पास आपको जो भी आपका अकोमोडेशन होगा वहां लेना है। जिससे क्या है, आपको इजीली पता हो कि हाँ, आप 10 मिनट लग रहे हैं, मुझे 5 मिनट लग रहे हैं, 15 मिनट लग रहे हैं। जिससे आप सुबह उठो तो एक रूटीन हो कि हाँ, मुझे इतने बजे उठना है, इतने बजे वहां पहुंच जाऊंगा। एक हड़बड़ी ना हो मन में। सेकंड नंबर, आप क्या करेंगे, जब आप सुबह आपका फिजिकल होगा अर्ली मॉर्निंग, तो आपको जल्दी उठना होगा, तो आप रात को बहुत ही लाइट खाना खाएं। मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि खाना कम खाएं। लाइट से कहने का मतलब है मेरा, ज्यादा स्पाइसी ना खाएं, ऐसा कुछ ना खाएं जिससे आपका स्टमक अपसेट हो जाए, जिससे आपको सुबह कोई प्रॉब्लम आए। तो बेस्ट, मैंने देखो, मैं जब जाता तो मैं फिजिकल में क्या करता था, मैं दाल और चावल खाता था, सबसे अच्छा होता है। उसके अलावा दही खा लो या फिर छाछ ले लो, पी लो, सबसे बेस्ट होता है। अभी गर्मी भी है तो आप दही या छाछ लोगे तो उससे क्या, आपका स्टमक ठीक रहेगा। उसके बाद नंबर 3, अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे ना, जो भी आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है, फोटो लेके जाना है और एक पेन लेके जाना, वहां पे क्या आपको भरवाएंगे फॉर्म वगैरह ना, तो अपने पास खुद का होगा तो दिक्कत नहीं रहेगी। तो अपना सारा एक ना रात को ही बैग तैयार करके रखना, ठीक है। सुबह जैसे आप उठो तो लेके, ये नहीं कि सुबह मैं उठूंगा फिर मैं इकट्ठे करूंगा, नहीं, कुछ ऐसा नहीं है। रात को आप सोओगे, सारा अपना सामान, फौज में क्या है ना भाई, यही सिखाते हैं आपको, जो कल करना है ना उसकी प्लानिंग रात को करके सो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पूरे एक बैग में सारे आपके डॉक्यूमेंट, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अपने रनिंग शूज लेके जाने हैं। स्लीपर्स आप पहन के जा सकते हो, जब आपकी रनिंग हो तब आप चेंज कर लो, ठीक है, या रनिंग होने के बाद आप स्लीपर्स में हो सकते हो। तो सबसे जरूरी चीज क्या क्या आप लेके जाओगे, एडमिट कार्ड ले जाओ, फोटो ले जाओ, इलेक्ट्रोल के 1-2 पैकेट लेके जाना। उससे क्या है ना, जैसे आप रनिंग करके आए तो थोड़ा पानी पीने का मौका मिले तो पी लेना। उससे क्या है, आपको डिहाइड्रेशन नहीं होगी, क्योंकि अभी काफी गर्मी है, ह्यूमिडिटी भी है, तो क्या पता आपका किस टाइम फिजिकल हो, ठीक है। उसके अलावा आप क्या करोगे, कोई फ्रूट ले जाओ, ठीक है, बिस्किट ले जाओ, चॉकलेट ले जाओ, वो सब ले जाओ। और सबसे अच्छा मैं बताऊं ना, आप एक काम करना, एक कॉफी पाउडर ले जाओ, एक पाउच ले लेना कॉफी पाउडर का, एक बोतल लेना, उसमें गर्म पानी रख लेना, उसमें कॉफी पाउडर मिलाना और रनिंग होने से पहले आधे घंटे के आसपास उसको पी लेना। आपको पता चल जाएगा आपकी रनिंग कब होने वाली है। मैं आपको प्रोसीजर बता दूंगा कैसे फिजिकल में क्या क्या होता है, ठीक है। लास्ट में मैं आपको बता दूंगा कब आपको क्या करना है। गलती से तीसरी गलती मत करना। कई बार क्या होता है ना, हम सोचते हैं यार मैं नए जूते ले गया हूँ, बहुत अच्छे हैं, और मैं उसी दिन दौड़ूंगा उनसे, उन्हीं जूतों से मैं दौड़ूंगा। ऐसा कुछ नहीं है भाई, जिनसे आप आज तक दौड़े हो ना, उसी जूते का यूज करो, नए जूते के चक्कर में मत पड़ना। कई बार क्या होता है, आपकी फिटिंग ठीक नहीं होती, नया जूता टाइट हो सकता है, लूज हो सकता है, जिससे आप रोज दौड़ रहे हो वो दौड़ना है आप उसी जूते। नंबर 4, आपने क्या है ना, जिस तरीके से आप दौड़ते आ रहे हो ना, उसी तरीके से दौड़ना। आपको ये नहीं करना है नहीं मैं उस दिन ऐसा करूंगा, नहीं मैं उस दिन ऐसा करूंगा कि मैं पहला चक्कर इतनी मिनट में मार दूंगा, दूसरा चक्कर इतनी मिनट में मार दूंगा, वो नहीं करना। जो आपका एक टाइम, जो आपका एक रूटीन था ना, कि मैं पहला चक्कर 1:10 में मारता हूँ, 1:30 में मारता हूँ, 1:40 में मारता हूँ, उस हिसाब से आपको अपने फिजिकल को उसी हिसाब से करना। तो भाई मेरा जो पहला बार फिजिकल हुआ था ना, वो अजमेर में हुआ था, GC 1 या 2, कोई उसमें है, मैं उसमें कंफ्यूज हूँ।
जिसमें 400 मीटर का ट्रैक है ना, उसमें मेरा फिजिकल हुआ था, जिसमें मैं आउट हुआ था। उसके बाद मेरा सेकंड फिजिकल उसी ग्राउंड में हुआ था, ठीक है, उसमें मैं सिलेक्ट हुआ था। उसके बाद जो मेरा थर्ड फिजिकल था वो मेरा हुआ था नोएडा में, वहां पे ट्रैक था, रेक्टेंगुलर शेप ट्रैक था, उसमें दौड़ा था मैं, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है ना, आप जैसे रात को गए तो कहीं भी आपको स्टे ले लेना है, आपको ट्राई करना है 1 से 2 किलोमीटर के आसपास लेना है, जिससे अगर सुबह व्हीकल ना अवेलेबल हो तो आप वॉकिंग डिस्टेंस पे हो, आप आराम से पैदल भी चले जाओ, ठीक है। उससे क्या आपका थोड़ा सा एक वार्म अप टाइप भी हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, जिस रात को आप पहुंचो ना उस टाइम एक्स्ट्रा वो नहीं करना है कि घूम रहे हो मार्केटों में, उससे क्या है ना आपकी बॉडी फालतू में थकेगी, आपको रिलैक्स करना है। सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बता रहा हूँ, देखो आपको क्या करना है ना, मैं हमेशा करता था, जब भी आपका फिजिकल हो ना उससे 1 दिन पहले या 2 दिन पहले आप फिजियोथेरेपी के पास जाओ, फिजियोथेरेपी से अपने दोनों पैरों को फिजियोथेरेपी करा लो। मुश्किल से आपके 400-800 ऐसे कुछ लेता था, मैं जब भी जाता था तो 1 लाख के वो 400 रुपए कुछ लेता था, दोनों में करा लो भाई। आपको इतना मतलब जो आपकी टायर्ड मसल टायर्ड हो जाती है ना, इतनी नॉर्मल हो जाएगी, आपको ऐसा लगेगा मैं उड़ रहा हूँ हवा में। आप ट्राई करके देखना, मेरे कहने से आपको लिटरली बहुत फर्क पड़ेगा, कोई पेन नहीं होगा, आपको कुछ नहीं होगा, आप पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप वहां पहुंच गए, ठीक है, तो आपने एक बैग पैक कर लिया अपना, कि मेरे डॉक्यूमेंट, एक इलेक्ट्रोल का पैकेट उसी में रख लिया, कॉफी का पाउडर रख लिया, फ्रूट रख लिया खाने का, एक गर्म बोतल, जहां आप रुके हो आप उसको बोल देंगे कि आप सुबह मुझे गर्म पानी चाहिए, ठीक है। सुबह आप उठे, मैक्सिमम आपको 5-6 बजे रिपोर्टिंग होगी, तो 4-4:30 बजे उठ जाना है, अपना फ्रेशन अप हुए। उसके बाद क्या करना है, उस दिन ना ब्रश मत करना, ब्रश से क्या होता है ना आपका सांस भरता है, एक दिन ब्रश नहीं करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद आप अपना फ्रूट वगैरह, अपना बैग जो तैयार है उसको लेके निकल जाना। हल्का ब्रेकफास्ट कर सकते हो आप भाई, आपका फिजिकल 10-11 बजे से पहले नहीं होगा। कई लड़के क्या करते हैं, कुछ खा के ही नहीं आते, उनको लगता है यार मेरा जाते ही फिजिकल हो जाएगा। अगर जाते ही फिजिकल कोई नहीं लेगा, आपका सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन होगा, उस डॉक्यूमेंटेशन में आपको इतना टाइम लग जाएगा ना, बहुत टाइम लगता है। तो मेरे कहने का मतलब है आप आराम से ब्रेकफास्ट करके जाओ, लेकिन ब्रेकफास्ट ऐसा करो, चाय पी लिया, ठीक है, बिस्किट खा लिया, ऐसा कर लो, दूध पी लो, या कुछ हल्का ब्रेकफास्ट खा लो, यानी पराठे खा लिए, वो सब नहीं खाना है। बेसिक सबसे अच्छा है बनाना शेक पी लो, या बनाना खा लो, फ्रूट खा लो, इसलिए आप फ्रूट वगैरह लेके जाना। क्या पता आपका कब फिजिकल हो। मेरा फिजिकल 1 या 2 बजे के आसपास हुआ था, जून में हुआ था मेरा फिजिकल, तो काफी लेट हो जाता है, तो आपका जल्दी भी आ सकता है। तो फिर आपके वहां क्या करेंगे, आप जाओगे, आपके एंट्री वेंट्री हो जाएगा, वो बिठा देंगे। उसके बाद वो आपके डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, एडमिट कार्ड चेक करेंगे, डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, आपसे डॉक्यूमेंट्स भरवा लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आपको ग्रुप में बांट देंगे वो, कि 1 नंबर ग्रुप है, 2 नंबर ग्रुप है, 3 नंबर ग्रुप है। तो आपको उस पर क्या है, जैसे 1 नंबर की ग्रुप की रनिंग चल रही है, तो आपको क्या करना है ना, आप मेंटली प्रिपेयर हो जाओगे कि यार मेरी रनिंग आने वाली है, तो अपने जूते उते बढ़िया से फीते बांध लिए बढ़िया से, ठीक है। उस टाइम आपको कॉफी ले लेना है, उस टाइम कॉफी पी लो, कोई मना नहीं करेगा आपसे, कोई नहीं पूछेगा क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। कई लड़के भाई प्री वर्कआउट तक लेके आते हैं, मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा, प्री वर्कआउट लो, कोई नीड नहीं है उसकी, बाकी देखो आपकी इच्छा है, ठीक है। वो कॉफी पी सकते हो, उसको एक पाउच मिला लेना 200-300 ml में, एक वो पी लेना जैसे, उसके बाद जूते उते अपने टाइट कर लेना, शॉर्ट्स पहन के जाना और हल्का सा एक सैंडो पहन लेना। उसके बाद आपको क्या करना है, बेसिक में स्ट्रेचिंग करने लग जाना। ये मत सोचना यार मैं स्ट्रेचिंग करूंगा तो सब सोचेंगे कि यार देखो ये धावक बन रहा है, कुछ नहीं है भाई। अगर आपका फिजिकल आउट हो गए ना, उससे बुरी बेइज्जती कोई नहीं है। तो आपको क्या करना है, अपना बेसिक स्ट्रेचिंग कर लेना। मैं तो हमेशा यही करता था भाई, मैं ज्यादा नहीं सोचता था कौन क्या सोच रहा है, मुझे देख रहा है नहीं देख रहा है। अपना क्या है, हाथ की एक्सरसाइज कर ली, एक्सरसाइज इन द सेंस स्ट्रेचिंग कर ली, जिससे क्या है आपकी बॉडी मूवमेंट एक्टिव हो जाए। इसलिए मैंने बोला था आप पैदल जाओगे तो उससे बहुत फर्क पड़ेगा, आपकी बॉडी अलर्ट हो जाएगी। नी की ट्विस्टिंग कर ली, आपके क्या नाम है पैरों की कर ली, थोड़े काफ मसल स्ट्रेच कर ली, हैमस्ट्रिंग कर लिया, ग्लूट्स मसल कर ली, और क्या नाम है ये सारी मतलब फुल बॉडी आप वो कर लोगे ना स्ट्रेचिंग, आपको 5-10 मिनट लगेंगे। जैसे आपको पता लगे ना आपका होने वाला, तो क्या करना, जाते अपना बढ़िया से स्ट्रेचिंग करना और जंपिंग जैक्स करना, कम से कम 20-25 जंपिंग जैक्स मार लेना भाई, एकदम शरीर गर्म हो जाएगा। वो क्या करते एकदम से आपको भगा देंगे। अगर आपकी बॉडी गर्म नहीं होगी ना, आप भाग नहीं पाओगे। थोड़ा सा आप भागोगे 100-200 मीटर, देखोगे भाई आपको सांस चढ़ जाएगा। सबके साथ होता है। फिर आप पूरा 1600 मीटर भागना महाभारत हो जाती है। उससे उससे अच्छा क्या है, आपके जैसे रनिंग स्टार्ट होने वाली हो ना, बढ़िया से वार्म अप कर लो, आपकी सांस भर जाएगी। सांस भरने दो, कोई दिक्कत नहीं आती है उससे। जब आप दौड़ना करोगे ना, तो आपकी सांस पहले ही चढ़ी हुई है, तो वो न्यूट्रल हो जाएगी, ज्यादा नहीं चढ़ेगी, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, आपका देखो अपना तरीका होगा। मेरा सिंपल सा तरीका था, 1.5 मिनट का एक चक्कर मारना है, 1:30 से पहले चक्कर मारना है।
जी वो 40 का है, 45 का है, लेकिन मेरा स्ट्रेटजी रहती थी 3 मिनट में 2 चक्कर, 6 मिनट में 2 चक्कर। मेरा टाइम भाई 6 मिनट 7 सेकंड आया था एक बार आया था 6 मिनट 12 या 13 सेकंड, इतना आता था मेरा। और आपको मैं बता दूं, ग्राउंड में मेरा टाइम ज्यादा आता था। आपका हमेशा, जब आप फिजिकल में दोगे ना, उस दिन आपका टाइम हमेशा बेस्ट ही आएगा। उसके अंदर आपकी एक अलग वो होती है सबसे अच्छा। और मैं आपको एक बता दूं, मेरी पर्सनल जो है, आप सुबह जब उठोगे ना तो 10 मिनट बैठना, अपने घर वालों को याद करना, बैठ के आंख बंद करके एक जगह बैठ जाना और अपने घर वालों को याद करना कि यार आपने कितनी मेहनत की यहाँ तक आने के लिए। तो वो चीज आप याद करोगे ना तो सोचोगे यार क्या बता रहा हूँ मैं, लेकिन मैं वो लिटरली बता रहा हूँ। आप भी इस बात को मानोगे, जब 1600 मीटर के 4 चक्कर होते हैं, जब तीसरा चक्कर होता है ना, तो मतलब समझ रहे हो ना कैसी फीलिंग होती है, हालत खराब हो जाती है भाई। सबके साथ होता है, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत तगड़ा धावक उसके साथ नहीं हो, सबके साथ होता है। उस टाइम क्या होता है ना, आपका बिल्कुल मन नहीं करेगा दौड़ने का, लेकिन जब आप तीसरे चक्कर को जब एंड कर रहे होगे ना, जब ये तो आप भी मानते होगे, पहले और दूसरे चक्कर जब भी आपने टाइम लगाया होगा, पहले और दूसरे चक्कर में आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब 2 चक्कर लग गए, लेकिन जब तीसरा चक्कर लगाते हैं तो पता लगता है। तो उस टाइम क्या होता है ना, जब आप भाग रहे हो, थक रहे हो, जब आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली आपके मम्मी पापा आएंगे आपके सामने। और मैं लिटरली बता रहा हूँ, मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। 800 600 मीटर का कुछ तो एक ट्रैक था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, नोएडा में था, रेक्टेंगुलर शेप में था। तो उसमें क्या है, 2 ही चक्कर लगाने थे, तो एक ही चक्कर यार इतना बड़ा हो गया था। मैंने एक चक्कर बहुत बढ़िया मारा, मैं सबसे आगे चल रहा था। दूसरा चक्कर जब शुरू हुआ ना, तो लास्ट में एकदम यार ऐसा थक इंसान हो ही जाता है, देखो आप कितनी प्रैक्टिस की हो, लेकिन थोड़ा सा होता है, सांस से चढ़ने लग जाता है, ऐसा लगता है यार होगा नहीं होगा, मन में एक दो बार एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में थॉट आते। लेकिन उस टाइम मेरे मम्मी पापा ऐसे दिखे और मैं मानोगे नहीं, मैं आग बंद करके भागा 10-5 मीटर तक। तो क्या एकदम से ऐसे आग बंद करी और ऐसा कि यार बस करना है भाई। पहले नंबर पाया था मैं, हालांकि मेरे बैच में 8-10 बंदे ही भगे थे हम, लेकिन बहुत बढ़िया रनिंग हुई थी। तो आपको वो चीज को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। जब आपकी रनिंग होगी 1600 मीटर, जैसे आपने ज्यादा जोर भी नहीं लगाना, इतना जोर लगा दिया पता चला 1600 मीटर नहीं भागा, 6.5 कब मिनट का है, आपको 6 मिनट से 6.25 मिनट के बीच में आओगे, बहुत बेस्ट टाइम है। किसी भाई का 7 मिनट भी टाइम आ रहा हो तो बिल्कुल भाई परेशान होने की बात नहीं है। 7-7 7.5 मिनट वाले लड़के भी जो उस दिन फिजिकल निकाल देते हैं। मेरे साथ का लड़का था जो मेरे साथ भगत, कह रहा भाई मेरा आज तक टाइम नहीं आया, वो मेरे पीछे भाग रहा था, उसका आराम से हो गया। तो उसमें क्या है, कई बार आपको जैसे आप पीछे छूट गए ना रनिंग में, हमेशा ये सोच के रखना आपको शुरू के 5-8 बालकों में रहना है। 1600 मीटर की बात कर रहा हूं मैं। अगर आप 5-8 बालकों में आप 100% सिलेक्ट होगे, सबसे टफ रेस ही होती है, बाकी सब हो जाता है। 5-8 बालकों में रहोगे आपका आराम से हो जाएगा। आपको क्या करना है ना, आपको लग रहा है यार हाँ मैं ठीक भाग रहा हूँ, लेकिन 2-3 मिनट से बहुत आगे भाग रहे हैं, तो आपको क्या करना है, कदम पकड़ लेना है, किसी के पांव पकड़ लेना, बस नजर फिर आपकी उसके स्टेप में होनी चाहिए। जैसे उसने पैर रखा तो आपका पैर भी सेम टाइम पर रखना चाहिए। साइकिल चलनी चाहिए आपकी उसके साथ, आप कोई स्टेप पकड़ लो या उसके बगल में भागो। बगल में भगने से क्या है, वो भी थक रहा है, तुम भी थक रहे हो, कंपटीशन हो जाता है। या उसको आगे भगने दो, आप उसके स्टेप पकड़ लो, लेकिन सोच लो भाई छोड़ना नहीं है। उस तरीके से आपको भागना, आपकी आराम से रनिंग हो जाएगी, ठीक है। पहला चक्कर आपको नॉर्मल भागना है, जो आपकी बेसिक स्पीड है। दूसरा चक्कर भी ठीक भागना है। तीसरे चक्कर में क्या है, आपको थोड़ा सा सांस लेना पड़ेगा, थोड़ा सा फर्क पड़ता है, तीसरा चक्कर कम आता है थोड़ा बाकी उन 3 चक्कर में। चौथा चक्कर में आपको पूरी जान लगा देनी। अगर आपका क्या है, सर्कल में नहीं है, मतलब कि उसमें नहीं है, घोड़े में नहीं है, ग्राउंड नहीं है, सड़क पर भगा रहे, सड़क में तो आप वैसे ही हो जाओगे, लेकिन फिर भी ऐसा है तो आपको क्या करना है, फिर आंख बंद करके भागना है। आंख बंद करने का मेरा मतलब है टाइम को नहीं सोचना है, आपको ये टारगेट रखना है, मुझे शुरू के 5-7 बालकों में रहना है। 10 से ऊपर आप गए तो भाई देखो आउट होने का बहुत ज्यादा चांस है। आपको 7-8 बालकों में रहना है, आपका एम ही वही होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद भाई आपका हो जाएगा। उसके बाद ज्यादातर 100 मीटर होता है। कई बार क्या है, हैंड टर्न भगा देते हैं, कई बार क्या है आपको थोड़ा सा गैप देंगे, आपको लगे ना मैं थक रहा हूँ तो भाई बेझिझक बैठ जाना, तो मेरे से नहीं भागा जा रहा, मेरे तो क्रैम्प आ गया, तो थोड़ा सा आप रिलैक्स लोगे, बॉडी रिलैक्स हो जाती है। कोई आपको कुछ नहीं करेगा भाई। हम CICAPF कराते हैं, BSF SSB CRP ये सब कराते हैं, मैं उन्हीं में से एक हूँ। आज मैं वहां होता तो किसी ना किसी सेंटर में होता, आज मैं छुट्टी पे हूँ फिलहाल। हमसे कोई बेकार आदमी कोई नहीं होता। तो आप थोड़ा बोलोगे भाई मेरे पैर में नस खिंच गई कुछ होगी, तो हल्का फुल्का 2-5-10 मिनट भी रेस्ट कर लोगे, बॉडी रिलैक्स हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा पानी पी लेना अगर मौका लगे। तो 100 मीटर तो आप मार ही लोगे, उसमें तो कुछ है नहीं भाई, सांस रोक मतलब जी जान लगा देना है, क्योंकि है ही क्या खेल, 16 सेकंड का है तो है। और
बढ़िया से भागना, जी जान लगा देना। एक मतलब भागो ना, जब एकदम से भागना, कई बार क्या होता है ना, फाउल भी कर देते हैं, जैसे उसने बोला नहीं आप भाग गए, तो वो सब चीज नहीं करना, लेकिन एकदम से भागना है। पहला स्टार्ट ही आपको पुश अच्छा लेना है, उसके बाद जी जान से भाग देना है। उसके बाद आपका होएगा लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप में हम क्या गलती करते हैं, क्या नाम है, जिस तरीके से हम वहां भाग रहे हैं वहां कुछ और ही करने लग जाते हैं। भाई नया कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, जिस तरीके से आप ग्राउंड में भाग रहे थे वही तरीके से वहां भागना है, उसी तरीके से लॉन्ग जंप मारनी है, ठीक है। सबसे बेस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, जो चूने वाली लाइन हो ना, उससे पहले थोड़ा सा चूना और काट डाल देना। सब ज्यादा गलती क्या होती है, लाइन ही तो कटती है ना, सबके साथ है भाई। जहां लाइन है ना, उससे इतना सा पीछे एक चूना की लाइन और खींच देना, साइड में खींच देना। कोई कहेगा भाई बीच में मत खींच, कोई मना नहीं करेगा भाई, हमने ऐसे ही किया था। मेरा क्या हुआ था, मेरा पहला फिजिकल था अजमेर में, पहली बार मैं लॉन्ग जंप में कूदा, क्या नाम, फाउल हो गया। दूसरी बार कूदा, फाउल हो गया। तीसरा मेरा चांस बचा था, ठीक है। तो एक लड़का, मेरे से आगे 2 लड़के थे, हम सारे तीसरे चांस वाले। तो पहला गया आउट, दूसरा गया आउट, तीसरा डर रहा था खड़ा खड़ा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। तो एक और लड़का था, फिर वो गया, उसने क्या रुमाल रख दिया लाइन से पहले। हम आगे तो ज्यादा कूद रहे थे, सब यही तो होता है, आगे तो आप ज्यादा कूदोगे लेकिन लाइन कट जाएगी। उसने क्या रुमाल रख दिया, जैसे रुमाल रख दिया तो उसको ये था कि यार ये लाइन है। वो भाग के गया, उसने रुमाल के पास टैप लिया पार, क्योंकि ज्यादा तो कूद ही रहा था। फिर मेरा नंबर था, मेरे से पहले एक लड़का बहुत डर रहा था, तो मैंने उनको बोला सर मैं आना चाहता हूँ। तो कह रहे ठीक है आओ। भाई दिमाग में ना आपके सेकंड थॉट नहीं आना चाहिए, आपको ये सोच के जाना है सारा फिजिकल होगा, मैंने इतनी मेहनत करी है तो मेरा फिजिकल होगा। एक बार भी आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए कि यार नहीं हुआ तो क्या होगा, आना ही नहीं चाहिए। यही गोल है भाई, मैं तो ऐसे ही जाता था, मेहनत इतनी करो ना, खुद को पता होगा ही होगा। उसके बाद आपको क्या होगा, हाई जंप होगा। मैक्सिमम हाई जंप आराम से हो जाता है, कैंची वाला जो आप भी करते हो, सीजर स्टाइल है, फ्रंट से है, जिस तरीके से भी है आप वो करना, आराम से हो जाता है लॉन्ग जंप। आपका क्या है ना, जब इतने इवेंट करोगे आपके अंदर खुद इतना कॉन्फिडेंस आएगा, आपको खुद लगेगा यार आप तो कुछ भी करा लो, मेरा फिजिकल ही हो गया। 1600 मीटर होने के बाद आपका फिजिकल मतलब 95% आप सिलेक्ट हो। हाई जंप के बाद शॉर्ट पुट तो आपको पता, इतिहास में आज तक कोई आउट नहीं हुआ। उसके बाद आपको फिजिकल है, बढ़िया से बैठना, इलेक्ट्रोल जो लेके उसको पी लेना, बीच में मौका लगे तब पी लेना, ठीक है। फ्रूट रूट खाना बढ़िया से, फिर अपने घर घुर बात करे, बढ़िया घूमना वहां पे। मेरा खुद का भी यही रहा था भाई, मेरा अजमेर होता मैं पुष्कर घूमने गया था, ठीक है। मैं 2 दिन तक वहीं घूमता रहा। ये तो आपने इतनी मेहनत की है ना, कितना स्ट्रगल किया इस फिजिकल के लिए, कितने दिन सुबह जल्दी उठे हो, कितने दिन रात को जल्दी सोए हो, तो उसको सेलिब्रेट करो ना। आपने MS धोनी मूवी देखी है ना, तो उसमें क्या होता है, यही तो होता है। जब भी कुछ उसके साथ गलत होता है तो क्या कहता है कि जलेबी और समोसे ले आओ, सेलिब्रेट करने का मूवमेंट है, तो उसको करना है। आप तो यार कुछ अच्छा कर रहे हो, सिलेक्ट हो गए तो उसको करना है। बाई चांस आपका ना भी हो तो हताश नहीं होना, आपको सीखना है। मेरा भाई पहले अटेम्प्ट में नहीं हुआ था, ठीक है। 1200 मीटर के लमसम हुआ था मेरा 6.5 मिनट में, लेकिन जो उसके बाद जो मैं रास्ते में आया था, मुझे पता था मेरी तैयारी नहीं थी, मेरी इतनी तैयारी नहीं थी कि मैं सिलेक्ट हो पाऊं। प्री में मेरा स्कोर बहुत एवरेज टाइप था, कट ऑफ से कोई 5-7 नंबर ज्यादा थे, तो मैंने कहा चलो दे आता हूँ। मैं दे के आया, रनिंग हुई नहीं, ठीक है ना, प्रैक्टिस करी कि 2-4 दिन भागने गया हूँ, लेकिन मैं इसलिए देने गया था वो पता चलेगा कि क्या होता है, एटलीस्ट पता तो चलेगा कैसे क्या होता है। जाके देखा 1200-1300 मीटर भागा, नहीं भागा गया भाई, ठीक है। रास्ते में आया ना जब बस में, तो मैंने घर पर फोन किया कि मम्मी ऐसे ऐसे फिजिकल नहीं हुआ, तो मेरी मम्मी यही बोले कि भाई तेरे पापा तो पहले ही कह रहे थे उसको दौड़ ही नहीं निकलेगी, तो फिजिकल तो बहुत दूर की बात। तो मेरे भाई वो जो एक बात थी ना, वो आज तक मेरे दिमाग में बैठी हुई है। उसी के बदौलत मैं 2 बार फिजिकल गया, और मैं दौड़ में भाई कभी रहा ही नहीं। मैं 6:15 के टाइम पे ही आता था, मेरा बेस्ट टाइम अभी 5:40 का है। मैं भी तो उससे मेरी लाइफ में बहुत चेंज आया, उस एक बात से। मैं सारे रास्ते रोता आया, बस में बैठा था मैं, ठीक है, पूरे रास्ते रोता आया, पूरी आंखें लाल थी। जयपुर तक मैं रोता आया कि यार कैसे बोल दिया घर वालों ने, फिजिकल नहीं हुआ ये। लेकिन वही एक बात थी भाई, अगला फिजिकल था और आपके सामने आज रिजल्ट। 2 बार फिजिकल मैंने दिया है, ठीक है। और 1600 मीटर तो इतनी बार मारी हूँ भाई जिसकी कोई हद नहीं है। ट्रेनिंग में दुनिया भर की होती है, तो आपका डर ही निकल जाएगा 1600 मीटर से, ठीक है भाई। तो मेरा देखो यही आपसे था, मैं आपको समअप कर देता हूँ वीडियो में। सबसे पहले आपको रात को जहां रुकोगे आपके वॉकिंग डिस्टेंस पे हो, सारा सामान आपको रात को रख लेना है।
कुछ अनाप शनाप नहीं खाना, लाइट खाना खाना है, दूध या चाय पी लेना रात को, ठीक है। चावल दाल चावल और दही खाना सबसे बेस्ट रहता है डाइजेशन के लिए, सलाद खा लेना। उसके बाद क्या नाम है, वहां जाओगे तो हड़बड़ी नहीं रखनी है, कॉफी पाउडर लेके जाना, पानी लेके जाना, फ्रूट लेके जाना, बिस्किट चॉकलेट लेके जाना है, ये सब ठीक है। हड़बड़ी नहीं रखनी है ज्यादा। उसके बाद जब आपका फिजिकल हो, जब होने वाला हो दौड़, तो अपने आप को क्या करना है, वार्म अप कर लेना है। और सेकंड थॉट आपको नहीं रखना, आपको हमेशा ये सोचना मेरा होगा ही होगा, ठीक है। उठो सुबह एक बार अपने घर वालों को याद कर लेना है, 5-10 मिनट बैठो उनको याद करना है, वही किसी नेगेटिव जो आदमी उससे दूर रहना है। आप ये करो, अब मैं 100% आपको दावे से कह रहा हूँ, आपका फिजिकल 100% होगा, ठीक है भाई। ऑल द वेरी बेस्ट मेरे भाई सभी को, ठीक है, जो भी दिल्ली पुलिस के लिए कर रहे हैं या सीपीओ के लिए कर रहे हैं, SSCGD के लिए कर रहे हैं, जिस किसी भी फिजिकल के लिए आप जा रहे हैं, तो ऑल द वेरी बेस्ट भाई। जय हिंद भाई, राम राम सभी को।